अरे भाभी जी, हाँ। वो मेरे ना आज स्कूल की फीस जानी है तो पैसे दे देती। अरे देवर जी, कितने रुपए की जाएगी फीस? ऐसे ही कुछ 800 रुपए की। अच्छा देवर जी, अभी लाके दे रही हूँ। ये लो देवर जी। पर भाभी जी ये तो 1000 रुपए है। अरे कोई बात नहीं देवर जी, 200 रुपए का तुम कुछ खा पी लेना। लेकिन एक सेकंड। अरे निशा बेटा, तेरे पति का कोई सगा भाई तो है नहीं, फिर ये देवर कौन है तेरा? अरे मम्मी, ये ना मेरे पति की बुआ का लड़का है। तेरे पति की बुआ का लड़का? हाँ मम्मी। तो ये तेरे पास ही रहकर पढ़ाई कर रहा है क्या? हाँ मम्मी, ये यहीं पे रह के पढ़ाई कर रहा है और यहीं खाता है, यहीं पीता है और यहीं सोता है। अच्छा, तो निशा बेटा इसके मम्मी पापा इसकी पढ़ाई लिखाई और खाने पीने का खर्चा भिजवा देते होंगे। अरे मम्मी, इसके माँ बाप नहीं है, इसका एक बड़ा भाई है और उसकी एक बीबी है, तो इसके भैया भाभी ने इसे काम पे लगा दिया। अब तुम ही बताओ मम्मी, इसके काम करने की उम्र थोड़ी ना है। तुम्हारे दामाद को पता पड़ा तो वो इसे यहाँ बुला लाए, यहाँ बुला के हम लोगों ने उसका एडमिशन करा दिया, तो अब ये मन लगा के पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे और खुश भी रहता है और हमें भी अच्छा लगता है इसके साथ में। ओए बहन, तुझे नहीं लगता कि तू अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है? देख रही हो अम्मी, एक तो उसे घर में रख रहे हैं और पूरा खर्चा भी कर रहे हैं और लाड साहब ऊपर से उसकी पढ़ाई भी करवा रहे हैं। अरे निशा बेटा, मुझे एक बात बता, जब उसके सगे भैया भाभी ने ही वो काम पे लगा दिया, जब वो ही उसे पढ़ाना नहीं चाह रहे, तो तुम्हें क्या पड़ी उसे पढ़ाने की? अरे मम्मी, तुम्हें पता भी है, इसके पापा जो थे वो फौज में थे और फौज में वो शहीद हो गए और उन्हीं के गम में इनकी मम्मी की भी डेथ हो गई। और उन दोनों का सपना ये था कि हमारा छोटा बेटा बड़ा होकर फौजी बने और देश की रक्षा करे। बस यही बुआ फूफा का सपना पूरा करने के लिए हम उसे पढ़ा रहे हैं। अरे निशा बेटा, पढ़ा रहे हैं वो बात तो ठीक है, पर ये तुम्हारा सगा थोड़ी ना है। मम्मी, वो सगा नहीं है तो क्या हुआ, पर हमारे लिए तो वो सगे जैसे ही है। ओए बहन, सगा होने में और सगा जैसा होने में बहुत फर्क होता है। अगर हमारे घर में इसके ऐसा निठल्ला हो ना, तो हम उसके ऊपर एक फूटी कोड़ी भी खर्च न करें। और मेरी बात माने तो जीजा जी को समझा के इसे घर से बाहर निकलवा दे, वरना तुम्हें बर्बाद कर देगा ये, क्योंकि आजकल का जमाना ना बहुत ही मतलबी है। अरे भैया, जमाना मतलब ही तुम जैसे लोगों ने बनाया है, और तुम्हारा मतलब होता है तभी तुम मेरे घर आते हो, तुम्हारा मतलब होता है तभी तुम मेरे पास कॉल करते हो। और हाँ, मुझे फालतू का ज्ञान मत दो, भलाई इसी में कि तुम मेरे घर से चले जाओ।